अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का अडियाला जेल के अंदर होना अपने मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, उसके वज़रा, उहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों सबको खल रहा है। और अब इतना खल रहा है कि बार बार पेशकश की जा रही है। और अब इस मर्तबा पेशकश की जो मुबैना स्टोरी है, कहां से आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है, कितने दिन पहले से आई है, बार बार की जा रही है, उसकी रीजन क्या है। अच्छा, मामला सिर्फ पेशकश का नहीं है, मामला बहुत सेंसिटिव है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को किसी भी तरह से डेंट पहुंचाया जाए या इसके आगे बंद बांधा जाए। अब एक ऐसा शख्स तकरीबन जो 2.25 साल से जेल के अंदर है, उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी और जगह मुंतकिल होने के लिए एग्री हो जाएं या आप एक और बड़ा काम कर लें। वो बड़ा काम क्या है वो भी आगे चलकर मैं बता देता हूं। तो उसके ऊपर एक तकरीबन 2.25 साल से जेल में कैद शख्स का जवाब क्या होना चाहिए, या आप अपने आप को एक जेल के किसी 6x8 कमरे के अंदर रखकर हवालात के अंदर उसकी सख्ती बर्दाश्त करके सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। और इमरान खान का इसमें जवाब क्या आया है, किस शख्स ने यह कहा है, बैकएंड के ऊपर कहां कहां मुलाकातें हुई हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। खान साहब का जवाब वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बार काउंसिल के इंतखाबात, जीत पंजाब बार काउंसिल में पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉयर्स की पक्की यानी यकीनी है। लेकिन क्या इस हुकूमत के ये इख्तियार में है, सरकार के इख्तियार में है कि वो ये होने दे? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर एक इस वक्त डिबेट चल रही है, एक लड़ाई है, एक फाइट है बिटवीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब एंड मियां अली इशफाक साहब। इस लड़ाई की रीजन क्या बनी है, कौन कितना अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने बेल आइकन जरूर हिट कर देना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूं, या वीडियो के नीचे जहां टाइटल होता है ना, उसके नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है, जहां हैशटैग लगे होते हैं, वहां जाकर एक नीचे लिंक लगा हुआ होगा, वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। नोटिफिकेशन बाद का यूट्यूब पर नहीं मिलते तो वहां पर डायरेक्ट आपको नोटिफाई हो जाया करेगा। अब आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, उहदेदारों, यारों, सहूलतकारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों सबकी फेफड़ी फा और शटे हुए उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने, यानी जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, उसने आपको तरीका बता दिया है इंक्वायरी कैसे करनी है। जिसके खिलाफ एहतजाज होना है उसने आपको तरीका बता दिया है एहतजाज कैसे करना है। तो करके एहतजाज रिकॉर्ड करें, ये बेस्ट वे है, ये सिक्का राइजुल वक्त है। अपने घर में अपनी चादर से मुंह बाहर निकालिए, मोबाइल के ऊपर यूं रखिए और कर डालिए जो वो आपको मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, कर डालिए। वह बेहतरीन तरीका यही है जनाब। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, हर 4 दिन के बाद एक खबर, एक अफवाह, एक इत्तला अमर्ज होती है, लेकिन जब हुकूमती वज़रा, उनके नुमाइंदे, उनके सहूलतकार खुद टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस बात की तस्दीक करें तो फिर सवाल किससे किया जाए। जनाबे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने एक मरतबा पहले यह कहा कि इमरान खान साहब एक मशरूत दरख्वास्त दे दें तो बड़े इत्मीनान के साथ बनी गाला या फिर जमान पार्क शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और जेल मुंतकिल हो सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से, बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा गया। अब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, जाहिर है हमारे पास कोई उड़ती उड़ती चिड़िया तो है नहीं ना कि वो जाकर खान साहब के कमरे के अंदर टेबल के नीचे बैठ जाए और उनसे जो मिलने आ रहा है उसकी बात सुन के आपको आकर बताया कि जी खान साहब ने कहा है कि हाँ ठीक है आ रही है ऑफर तो देखते हैं। ऐसा नहीं है। असल में ये गैर मुसद्दिका स्टोरीज होती हैं जो आया करती हैं। तो खान साहब को एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम जरिए से ये मैसेज डिलीवर किया गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि आप कुछ चीजों के ऊपर लीनियंसी शो करें और बनी गाला मुंतकिल हो जाए। बाकायदा बाहर ये कैंपेन भी रन की गई है और इसको जोड़ा जा रहा है आजकल कुछ नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले नए चेहरों से
جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے اس کے اوپر کیا جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے ذریعے جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں جیل کے اندر اور باہر موجود سینئر شخصیات خاموشی کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے حق میں بھی ہے اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ تصادم کی پالیسی نے صرف پارٹی کو تنہا کیا ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب کے الفاظ ہیں، اور اس کے لیے امکانات کو معدوم کیا ہے۔ تاہم ان کی کوششوں کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان حکمران سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب اڈیالہ سے کسی اور جیل یا کسی اور ہاؤس اریسٹ کے لیے قطعی طور پر ایگری نہیں ہے۔ تو انہوں نے حکم صادر کر دیا ہے کہ میں ادھر ہی رہوں گا، یہ میرے اور بوشا بی بی کے لیے زیادہ سیفسٹ بھی ہے اور میری پالیٹکس کے لیے بھی بہتر ہے، میں ایسی کسی ڈیل یا آفر کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو انہوں نے رکھ دیا خان صاحب نے۔ تو یہ سٹوریز اسی طرح ہی آیا کرتی ہوتی ہیں۔ اس کی تصدیق جو ہے خود حکومتی زوما اور ان کے سہولت کار جو صحافی ہیں وہ اپنے کالمز کے اندر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کو آپ کچھ لوگ شاید پروپیگیشن کا نام دیں گے، لیکن انفارمیشن بہرحال میرے پاس تو تقریباً 2.5-3 مہینے سے تھی اور مستقل بنیادوں کے اوپر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جناب، میں فواد چودھری صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈر مائنس عمران خان کا نہیں، بلکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی دہاڑیاں بند ہو جائیں گی۔ سلمان راجہ یا شیخ وقاص اکرم نے مصیبتیں نہیں جھیلی، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ولاگ، اگلا میں ولاگ جو کرنے جا رہا ہوں، اٹ از ویری امپورٹنٹ، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اصل میں یہ بیک اینڈ کے اوپر چل کیا رہا ہے۔ یہ 3-4 لوگ اس وقت بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دستیاب نہیں ہے اور انہیں اس آفر کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ ابھی بہت ساری سٹوریز میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انتہائی محترم ہیں۔ میں جب اڈیالہ جیل کے اندر تھا تو میرا بڑا انہوں نے خیال رکھا، لک آفٹر کیا، مجھ سے ملے بھی، بار بار ملے۔ وہ بی کلاس میں تھے، میں اس وقت ایک چکی کے اندر تھا۔ چکی کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سیپریٹ سیل ہوتا ہے جس کو سالیٹری کنفائنمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں آپ خان صاحب ہیں، تو اس چکی میں تھا۔ تو شہباز گل صاحب پہلے شاید ہوں گے کسی چکی میں، لیکن بعد میں ان کو بی کلاس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو شہباز گل صاحب کا انالیسز اپنے اینڈ کے اوپر، ان کے پاس انفارمیشن بیسڈ انالیسز ہوگا ظاہر ہے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ گل صاحب نے جو ہے نا میاں علی اشفاق صاحب سے متعلق کہا ہے کہ وہ ایک جو ہے ٹاؤٹ ہیں، اور پہلے بندے جو ہے جبری گمشدہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے اور یہ جا کر ان کو ریلیز کروا دیتے ہیں یا ان کو تاریخیں دلوا دیتے ہیں، یا یہ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ میاں علی اشفاق صاحب جس وقت مجھے ابڈکٹ کیا گیا وہ لندن میں تھے، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ عمران ریاض کی طرح اگر کبھی میرے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی تو آپ جو ہے میرے بیک پہ کھڑے ہوں گے۔ میاں علی اشفاق صاحب منٹ مارتے ہیں، وہاں سے فلائٹ کرواتے ہیں مجھ سے بغیر کچھ لیے ہوئے، میں نے 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں اور میرے اس کیس کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو ود ان 6 to 9 days میرا جو ہے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ دن کے لیے مجھے اڈیالہ جیل کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو اور اس کے بعد انہیں ٹرائل کے اوپر ان کی تمام جو لائرز کی ٹیم تھی وہ مستقل بنیادوں کے اوپر چلتی رہی۔ پھر ایک اور آپ کو یاد ہوگا، لاہور کے اندر نجی کالج کے اندر ایک واقعہ مبینہ طور کے اوپر ہوا، اس کے اوپر ٹویٹس کرنے کے اوپر ایک مقدمہ ہو گیا ہم 35 صحافیوں کے اوپر۔ تو میاں علی اشفاق صاحب نے اسٹریٹ پہ مجھے کال کر کے کہا کہ آپ فوراً پشاور پہنچے اور میری ٹیم پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے اومنی بس بیل لے لیں، ضمانتی پیشگی ضمانت لے لیں۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا، شہباز گل صاحب اپنی انفارمیشن بیسڈ سٹوری شیئر کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ایک پوزیشن پہ رہے ہیں، چیف آف سٹاف رہے ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے، میرے سمیت بہت سارے دوستوں کا، جیسے ملیہ ہاشمی نے، اوریہ مقبول جان نے، عمر ملک نے، اس کے علاوہ اور بہت سارے دوستوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کی گواہی دی ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب کا کنڈکٹ لوگوں کو اس مشکل سے نکال کر آسانی کی طرف لے جانے کا، عمران ریاض خان نے بھی۔ تو میرا خیال ہے جہاں کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی کیا ڈائریکٹ کانورسیشن ہو رہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل یا اس کی ڈیبیٹ کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا۔ شہباز گل صاحب بھی قابل احترام ہے اور جناب میاں علی اشفاق صاحب بھی قابل احترام ہے، تو دونوں کا احترام اپنی جگہ سب کے اوپر ملحوظ ہونا چاہیے۔ جناب آگے چلتے ہیں، اگلی ٹاپ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
इमरान रियाज खान साहब का जुमला है, वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को जो पेशकश की गई उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा जब शाह महमूद कुरैशी से मिले तो उन्होंने शाह साहब के मुतालिक कहा कि वो जहां पहले खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। लेकिन मेरे पास इस हवाले से जरा मुख्तलिफ स्टोरी है। अब इस वक्त की आज के दिन की एक और बड़ी डिस्कोर्स यानी एक और बड़ी डिबेट वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं जी। लालच के अंदर यानी इन ए सेंस ऑफ ग्रीड पीपल्स पार्टी को कश्मीर की हुकूमत दी जा रही है, बल्कि तकरीबन दे दी गई है। नून लीग तो है ही मतलब खुडे लाइन ना, उनसे तो इजाज़त की जरूरत ही नहीं है। अब अदालतें जो हैं वो इस तरह की होंगी कि वो अलग से या तो फौजी अदालतें बन जाएंगी या मिलिट्री ट्रायल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। 18वीं तरामीम को ख़त्म करके सुबह से इख्तियारात वापस लिए जाएंगे ताकि जो KPK से घनगरज आ रही है इसको रोका जा सके ऑपरेशन के मामले के ऊपर। तो आने वाले चंद दिन जो हैं बड़े बड़े एविडेंट होंगे ये मुलाहिजा करने के लिए कि हो क्या रहा है। आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी, एक और बड़ी खबर बहुत अफसोसनाक है लेकिन है कुछ ऐसा ही। एक हफ्ता बाकी है जी। स्पेन के अंदर आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, दुनिया के ट्राइथलॉन मुकाबलों का सबसे बड़ा यहां पर स्टेज हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जो इस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि उनकी अपनी मेहनत है, लेकिन सफर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है। वो कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक एथलीट हूं, मेरा वाहिद मकसद पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करना है। ये शहरेज खान है इमरान खान साहब के भांजे। अच्छा, यहां पर कुछ सवाल बनते हैं। मुझे जो मैं इस्लामी तारीख पढ़ चुका हूं उसके मुताबिक ना तो अपने दौर के शिद्दत पसंद वक्त के सबसे बड़े गासिब फिरौन, शद्दाद, हमान, इवन यजीद या शिमर, इनको किसी की इबादत को रोकने का इख्तियार था, ना इस तारीख के अंदर जबरन इन्होंने किसी को इबादत से या उम्रे से रोका। ये मैं डिटेल में पढ़ रहा था, बहुत सारे कोई करेक्ट करना चाहे तो कर दे जितनी मेरी आम फहम है दीन के मुतालिक। लेकिन एक ऐसे दौर के अंदर हम रह रहे हैं जब उम्रे पे जाते हुए लोगों को रोककर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यार उम्रे पे तो जाने दो, क्या मसला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कितने एक महीने में कितने दिन रहेगा वहां पे, कोई स्लिप नहीं हो सकता, पीछे से उसकी फैमिली रहती है, यहाँ सेटल्ड लोग हैं। ये अफसोस है, ये उम्रे से रोकने वाला जो मामला है ना, इसको कम अज कम इसको स्टॉप होना चाहिए। बाकी चीजें अपनी जगह। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK कहते हैं जब ये कहना शुरू कर दे कि नहीं लगेगा तो समझ जाए कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पीछे चल रही है, समझ जाए ये ट्रेंड है जनाब। हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं हमारे हुक्मरान भीख मांगते फिरते हैं, अगर हुकूमत नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दे तो नौजवान मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अब ये कौन से नौजवान हैं जो मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते, वो हम सबको पता है। लेकिन जो नौजवान कर्जा उतारने की सही भी रखते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, नॉर्मल इकोनॉमी में टैक्सेस के जरिए अपना हिस्सा देते हैं, अपनी तनख्वाहों से टैक्स पहले कटवा कर बैठते हैं, उनको अपनी सिमें ब्लॉक करवाने, अपने अकाउंट मुंजमद करवाने, अपने तज्जिया एनालिसिस व्यू पॉइंट के ऊपर अरेस्ट करवाने अपने आप को, और अपने आप को एबडक्ट करवाने के ऊपर शदीद एतराज है। और अब वो इस गुस्से में है कि अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर आने वाले को ये मैसेज देते हैं कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी या अकाउंट्स में रखना पैसे जो है वो आपके लिए सेफ मुबैना तौर के ऊपर नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां जो गलत कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं आप मुल्क के अंदर अच्छा लीगल सिस्टम दें जिससे सरमायाकार ये समझे कि मेरा पैसा महफूज है, तो पैसा दुनिया के हर कोने से दौड़कर बाहर आएगा। अब पैसा दुनिया के हर कोने से दौड़कर आए ना आए, ये याद रखिएगा कि ये पैसा जो है ये ऐसा है कि कैसा है, जब लीगल सिस्टम ही नहीं है तो फिर कैसा है, समझिए। अब आप लीगल सिस्टम आपने ऐसा रखा हुआ है कि लोगों के अकाउंट्स फ्रीज, लोगों के मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और आप दुनिया को ये कहते हैं कि हम अच्छा लीगल सिस्टम दें। तो क्या इस जो लीगल सिस्टम आपने दिया इससे अच्छा लीगल सिस्टम क्या होगा आपके लिए भाई? आप दुनिया को बार बार एक ही बात के ऊपर रोक रहे हैं, इससे अच्छा लीगल सिस्टम क्या होगा? ये इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि 27 साल जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला ने जिंदगी में एक बार इलेक्शन लड़कर ओहदा लिया, उसके बाद दोबारा कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। ये कहकर अब नए लोगों को आने का मौका देना चाहिए। तो भाई दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पर मुद्दत मुलाजमत में तौसीक को ट्रेंड बना दिया जाता? आप सिर्फ सियासतदानों के पीछे पड़े। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार।
व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि मैक्सिमम कमेंट्स करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।